नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। प्रयागराज की परवीन फातिमा याद है आपको, जिनके 2 मंजिला घर को नारी के सम्मान में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को यह भी होश नहीं था कि वो पता कर ले मकान किसका है। जावेद मोहम्मद को नोटिस जारी करने के 24 घंटे के भीतर उसने परवीन फातिमा और उनकी बेटी आफरीन फातिमा का घर गिरा डाला। बहाना यह बनाया कि इस घर के हिस्से बिना नक्शा पास करवाए हुए बने हैं, लेकिन केवल उतना हिस्सा नहीं गिराया। खुन्नस ऐसी थी कि 3 घंटे के भीतर एक हंसते खिलखिलाते 2 मंजिला मकान को समतल मैदान में तब्दील कर दिया गया। लेकिन अब पता चला है कि सरजी जिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नक्शे के नाम पर परवीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाया था, उसे रौंदा था, उस प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए के पास तो अपनी ही बिल्डिंग का नक्शा नहीं है। हमें पता है आपको हंसी आ रही होगी, आनी भी चाहिए, लेकिन असल में आपको रोना आना चाहिए कि जिन महकमों को विध्वंसक इकाइयों में तब्दील करके उन्हें जनता को रौंदने के लिए छोड़ दिया गया है, वो खुद कितने अनैतिक, बेईमान और भ्रष्ट हैं। और ये बात कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए की करतूतें बोल रही हैं, वो भी चीख चीख कर कि हमारे पास अपनी ही बिल्डिंग का नक्शा नहीं है, हम नहीं दिखा सकते आपको। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पास अपनी ही बिल्डिंग का नक्शा नहीं है। ऐसी आलीशान बिल्डिंग का जहां 500 से ज्यादा कर्मचारी बैठते हैं, हजारों लोग रोज अपने काम से आते जाते हैं, लाखों मकानों का जहां रिकॉर्ड रखा हुआ है, उस प्रयागराज विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग किस नक्शे के आधार पर बनी है, किसने बनाई है, कब पास हुई है, किसने पास की है, कोई नहीं जानता। और ऐसा पीडीए पूरे शहर में बुलडोजर लेकर लोगों की गाढ़ी कमाई से बने मकानों को गिराता फिर रहा है कि तुम्हारे मकान का नक्शा पास नहीं है। अरे भाई, पहले अपना तो दिखाओ। तो अफसरों ने कहा, हम कहां से दिखाएं हुजूर नक्शा, हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और यह बात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने सील ठप्पे के साथ खुद एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताई है कि हमें अपने नक्शे के बारे में कुछ नहीं पता मिलॉर्ड, दुहाई हो। दरअसल प्रयागराज में इंदिरा भवन कार्यालय के नीचे की दुकानों और बरामदों को हटवाने के लिए मोहम्मद रशीद नाम के शख्स ने एक याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि यह दुकानें पीडीए की योजना का हिस्सा नहीं है, इसलिए इन पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए। जस्टिस राजेश कुमार बिंदल की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। जज साहब ने पिछली सुनवाई पर हुक्म दिया था कि पीडीए का नक्शा पेश किया जाए। 22 जुलाई को अगली पेशी थी, लेकिन इस पेशी पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसर खाली हाथ पहुंच गए हिलाते हुए। मतलब पूरे इलाहाबाद के मकानों के नक्शे देख देकर बुलडोजर लिए फिर रहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अपना ही नक्शा नहीं है। पीडीए की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट से कहा कि मिलॉर्ड, हम तो पूरे इलाहाबाद के मकानों, दुकानों, सड़कों, नालों, दफ्तरों के नक्शों के मालिक मुख्तार हैं, लेकिन हमें अपनी ही बिल्डिंग का नक्शा नहीं मिल रहा है। क्या करें? हमारे अफसर से लेकर किरानी, चपरासी, पहरेदार तक दिन रात लगे हुए हैं खोजने में, लेकिन हमें हमारा नक्शा नहीं मिल रहा है। हम खोज लेंगे मिलॉर्ड, बस हमें थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच तमतमा उठी और फटकार लगाते हुए कहा कि यह बात स्वीकार करने के लायक नहीं है। कोर्ट में कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, हम पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण के चेयरमैन से जवाब चाहते हैं, वो खुद पीडीए की तरफ से जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने कहा, हम आपको और समय नहीं दे सकते, इस मामले में अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी और 2 अगस्त से पहले प्राधिकरण को अपना नक्शा पेश कर देना होगा। आपको पता ही होगा कि यूपी में एक जुमला इन दिनों खूब चलता है, बाबा बुलडोजर का जुमला। 4 जुलाई को योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। सीएम योगी ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गर्व से बताया कि 2017 के बाद से अब तक 844 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को बुलडोजर से गिरवाया गया है।
उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट के तहत 2273 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि 68,784 अनधिकृत कब्जे को हटाया गया है और 76,196 अनधिकृत पार्किंग को मुक्त कराया गया है। सीएम योगी ने 100 दिन पूरे होने पर कहा कि 100 दिन में कुल 62 माफियाओं के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई की गई। साथ ही प्रमुख 62 माफियाओं व उनके गैंग के सदस्यों अथवा सहयोगियों में से अब तक 896 के विरुद्ध कार्रवाई कर 405 अभियोग पंजीकृत किए गए। बता दें कि मुख्तार अंसारी की भी करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार ने इस अभियान के तहत जब्त की है। लेकिन क्या प्रयागराज विकास प्राधिकरण अपनी ही बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाएगा? इसकी गुंजाइश न के बराबर लगती है। दरअसल योगी सरकार की हालत चिनॉय सेठ की तरह हो गई है। आप पूछ सकते हैं चिनॉय सेठ कौन? तो सुनिए, साल 1965 में मशहूर निर्देशक यश चोपड़ा की एक जबरदस्त फिल्म आई थी, वक्त। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। इसमें जाने माने एक्टर मरहूम राजकुमार साहब का एक डायलॉग बहुत चर्चित हुआ था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। यही इलाहाबाद के लोग कह रहे हैं कि विकास प्राधिकरण वालों जिनके पास अपनी बिल्डिंग के नक्शे नहीं होते हैं वो दूसरे के घरों का नक्शा नहीं मांगते हैं। लेकिन हमको भी पता है और आपको भी होगा कि नक्शा तो बस बहाना है, असल में किसी को ठिकाने लगाना है। परवीन फातिमा का घर गिराए जाने के बाद जून के महीने में एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करके इसी प्रयागराज विकास प्राधिकरण में घूसखोरी की पोल खोली थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में खुलेआम इंजीनियर और सुपरवाइजर जैसे अफसर घूस लेकर बिना नक्शे के मकान बनवाने के लिए तत्पर नजर आए थे। घूस की रेट भी इतनी पारदर्शी कि पूछिए मत, प्रति वर्ग फुट और प्रति मंजिल के हिसाब से। आपका नक्शा हो ना हो, कोई ढांचा हो ना हो, कोई कागज हो ना हो, एक बार घूस की रकम जेब में चली गई तो विकास प्राधिकरण के इंजीनियर साहब खड़े होकर मकान भी बनवाएंगे और कोई शिकायत करे तो उससे भी बचाएंगे। पीडीए में भ्रष्टाचार की ऐसी बैतरणी बहती है कि चढ़ावा उचित हो तो आपको पार उतरने से कोई नहीं रोक सकता। संगम की नगरी में आप चाहे तो गंगा नहा लें, चाहे तो जमुना और चाहे तो सरस्वती में डुबकी लगा लें। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने कस के पकड़ लिया है। आओ प्यारे, तुम्हारा भी भूत भविष्य बांच देते हैं, कागज पत्तर लेकर आओ। और कोर्ट के कागज मांगते ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण के माथे से बुलडोजर का सारा प्रेत उतर गया है। जरा सोच कर देखिए, नक्शा देखकर मकानों को तहस नहस कर देने वाले विभागों के पास अपनी ही बिल्डिंग का कागज नहीं है। अब लोग मजे ले रहे हैं कि दूसरों के घरों पर बुलडोजर चलवाएंगे पर अपना कागज नहीं दिखाएंगे। लानत है, लानत है, लानत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।